welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all their class 12 geography students, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 12 geography का चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम. ओके, तो यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे आपके चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो हमारा बुक 1 ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक का चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको बाकी सभी चैप्टर के फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अगर आपको सभी चैप्टर की पूरी सीरीज चेक करनी है, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी क्लास 12 टर्म 2 की प्लेलिस्ट गिवन है. वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो और हर एक चैप्टर की क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने जो है आज से आपको सारी मिल जाएंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहना, प्लेलिस्ट को चेक करते रहना. हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्स बेस्ड हो, मैप बेस्ड हो, हम सब कंप्लीट कर लेंगे विद इन 30 डेज. ओके, तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. चलो, डिफाइन द टर्म ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और अ फैसिलिटी फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन एंड गुड्स. इंसानों को या फिर किसी गुड्स को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर आप बोलो फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट एक टाइप की सर्विस होती है या फैसिलिटी होती है. ओके, नेक्स्ट हो गया डिफाइन द टर्म ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. तो सेवरल प्लेसेस joined together by a series of routes to form a pattern is called transport network. Okay, next question पे move करते हैं. Lifestyle and quality of life depends on transport and communication system. Justify. ठीक है, तो गाइज ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको जस्टिफाई करना है. ये कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल जो होता है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पे. एंड येस, इट इज़ ट्रू गाइज. अगर हमें कहीं जाना है, वी नीड ट्रांसपोर्टेशन. हमें किसी से कॉन्टैक्ट करना है, वी नीड कम्युनिकेशन. अगर हमें एक रीजन से दूसरे रीजन पे कनेक्ट करना है, वी नीड ट्रांसपोर्टेशन. अगर कोई आइटम है, जैसे अगर आपको घर के पास में से जाके ब्रेड लेकर आनी है, तो भैया वो ब्रेड वहाँ तक किसी ने तो पहुँचाई होगी ना, कोई ट्रक से, कोई आप कह लो कि किसी भी व्हीकल के थ्रू वो ब्रेड वहाँ तक पहुँची होगी. ठीक है, और उसमें कम्युनिकेशन भी ज़रूर इन्वॉल्व होगी, तभी आप जाके उसको लेकर आए हो. तो पूरे की पूरी जो हमारा ये सिस्टम चल रहा होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. आपको 3 रीज़न बताने को लिखे गए हैं, तो हम ऐसे ही 3 रीज़न मेंशन कर देते हैं. दैट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड कंज्यूमिंग सेंटर. जो प्रोड्यूसिंग सेंटर यानी कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनके बीच में, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में लिंक कौन लाता है? ब्रेड वाले ने ब्रेड बना ली और तुम अपने घर पे बैठे, तुम्हें ब्रेड चाहिए, कैसे पहुंचेगी? वो ब्रेड वाला जो है क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पास के रिटेलर पे उस ब्रेड को बचाएगा, आप वहाँ से जाके खरीद लेंगे. तो दोनों में, और हो सकता है आपके घर से भी अगर शॉप दूर है तो आप भी स्कूटी पे या बाइक पे या साइकिल पे कैसे भी जाकर उसको लेकर आएंगे. अगर आपके घर से भी आप जहाँ आपको जाना है, मॉल जाके ले रहे हो आप, तो बहुत दूर है. तो ट्रांसपोर्टेशन तो हर जगह पे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड सेम विद द कम्युनिकेशन. अब अगर किसी गुड्स की डिलीवरी करनी हो तो फ़ोन कॉल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कम्युनिकेशन किसी ना किसी टाइप की ज़रूरत पड़ेगी. वी कैन नॉट इमेजिन दीज लिंक्स विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, ईच रीजन प्रोड्यूसेस द आइटम फॉर विच इट इज़ बेस्ट सूटेड. ट्रेड और द चेंज ऑफ सच कमोडिटीज़ रिलाई ऑन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन. हर एक रीजन वो कमोडिटी बनाता है जो उनके बेस्ट सूटेड होती है. अब उन कमोडिटीज़ को जो है अगर हमें एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी मस्ट. ठीक है, मोबिलिटी ऑफ मैनकाइंड इवन. अब चलो, ये तो गुड्स की बात कर ली हमने, अब मैनकाइंड की बात करते हैं. अगर तुम्हें जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, आपको कॉलेज जाना है अपने, ठीक है, आपको जो है आप कहीं बाहर पढ़ने चले गए हो, आगे कैसे जाओगे? यहाँ पे ट्रेन में जाओगे, अपनी कार से जाओगे, कार के लिए रोड बनी होनी चाहिए, ट्रेन में जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे, कैसे भी जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है ना. तो मैनकाइंड के लिए भी जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ अ डेज अ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैड मेड इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू ट्रैवल अक्रॉस. और अगर आज के दिन की बात करें हम, तो देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमें अलाउ करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाने के लिए. मूव करते हैं. डिफाइन हाईवेज एंड डिस्क्राइब देयर मेन फीचर. हाईवेज क्या होते हैं? हाईवेज मेटल रोड्स होती है कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस. दे कनेक्ट्स कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स और इंपॉर्टेंट सिटीज़, मेगा सिटीज़, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स. ठीक है, ये वर्ल्ड बुक वाली बुक में से कर रहे हैं अभी हम. इंडियन हाईवेज आएगा तो वो सारे हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड ऑल दैट वो समझाने होंगे. ठीक है, दीज प्रोवाइड द कन्वीनियंस ऑफ अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट. ठीक है, और दीज आर 80 मीटर वाइड विथ सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड डुअल कैरेज वेज. शॉर्ट आंसर के लिए गाइज याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लिस्ट आउट द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पाइपलाइन कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन्स एज वेल एज अंडर वाटर. तो पाइपलाइन की क्या एडवांटेज है? डिफिकल्ट टेरेन्स पे भी बिछा सकते हैं इनको हम, और जो है वाटर के अंदर भी. पाइपलाइन जो है ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है गाइज? जैसे पेट्रोलियम हो गया या लिक्विड्स को मूव करने के लिए होता है. ठीक है,
इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन इज लो। जो पाइपलाइंस होती है ना उसकी इनिशियल कॉस्ट तो बिछाने की बहुत हाई होगी, जब आपको पाइपलाइन की पूरी उनको कंस्ट्रक्ट करना है, वो इनिशियल कॉस्ट महंगी होती है, बट बाद में उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। पाइपलाइंस इंश्योर द स्टेडी सप्लाई, आराम से आपका बिना किसी ट्रैफिक के जो है गुड्स, ये जो कुछ भी आपको डिलीवर करना है वो पहुंच जाएगा। इट मिनिमाइजेस ट्रांसशिप लॉसेस एंड डिलेज। ट्रांसशिप लॉसेस मतलब जो रास्ते में गुड का नुकसान हो जाता है ना, कि कुछ चीज़ गिर गई और कुछ चीज़ ख़राब हो गई, वो नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन बाय पाइपलाइन में। और देरी भी नहीं होती है, कौन सा पाइप के अंदर कोई बैठा है जाम लगा के, नहीं भैया, हमारे गुड्स तो पहुंच जाएंगे टाइम से जो भेजने हैं। इट इज़ क्विक, चीप, एफिशिएंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, पाइपलाइन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, और अभी कर रहे हैं वर्ल्ड बुक से। चलो पढ़ते हैं। द 4 एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट क्या है? चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर कैरिंग बल्की गुड्स एंड पैसेंजर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो रेल का क्या काम होता है? बल्की गुड्स, बहुत भारी जो सामान होते हैं ना, जैसे कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ह्यूज क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लाई करना है किसी दूसरी जगह पे, दूर जगह पे, तो वो ट्रेन प्रेफर करेंगे, ठीक है। और जैसे कोल के बड़ी ट्रेन्स होती है जिसमें बड़ा कोल भर के आ रहा होता है, तो अगर बहुत बल्कि गुड्स आपको ट्रांसपोर्ट करने हो, और पैसेंजर्स को, अगर तुम्हें अपने घर से बहुत दूर जाना है, दूसरे शहर जाना है, दूसरे के क्या बहुत दूर वाले शहर जाना है, तो यू वुड प्रेफर ट्रेन रादर देन योर कार, ठीक है। आप सोचोगे अरे ट्रेन में चले जाते, इतनी दूर जाना है, कौन ड्राइव करके जाएगा, ये एक सिंपल ह्यूमन बींग सोचते हैं। तो पैसेंजर्स के लिए दूर डिस्टेंसेस के लिए, और जो है दूर डिस्टेंस जरूर मेंशन करना, पैसेंजर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, एंड सेकंड क्या हो गया हमारा, बल्कि गुड के लिए रेलवे बेस्ट है, चीप है, ठीक है। रेलवे ट्रांसपोर्ट कनेक्ट द कमर्शियल सेंटर्स ऑफ अ कंट्री एंड बूस्ट द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री। अब कमर्शियल सेंटर्स और इंडस्ट्री को भी ये लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे हैज सपोर्टेड माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए। एक एग्जांपल हमने वर्ल्ड बुक वाला था, तो अभी यूएसए का दे दिया है। इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पैसेंजर ट्रेन्स कैरीज मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम देयर वर्क प्लेसेज, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग पर्पसेज इन दीज रीजन। अगर हम डेंसली पॉपुलेटेड रीजन की बात करें, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इवन जो हमारी ये रेलवेज होती है, लोगों को इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि उन्हें अपने वर्क प्लेस पे जाना है तो वो ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। देयर आर वेरियस एग्जांपल, जो अभी हमने पूरे वर्ल्ड की सारे टाइप के ट्रेन सिस्टम के पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मेंशन एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ ओशनिक रूट। ओशंस की 6 एडवांटेज बतानी है, तो एडवांटेजेस ऑफ ओशनिक रूट्स आर एज फॉलोज। क्या क्या है? देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट रूट्स ओवर टू द ओशन ड्यू टू विद द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज सेफ, ठीक है। Because of the less friction of water as compared to land, it is much cheaper mode of transport. चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। गाइस, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारे जो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है वहाँ से जो है लिए गए हैं, तो इन सबको बहुत अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर करना आप, ठीक है। कंपेयर टू द लैंड एंड एयर, ओशन ट्रांसपोर्ट इज अ चीपर मीन्स ऑफ कैरिंग बल्कि मटीरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। लैंड एंड एयर से अगर हम कंपेयर करें तो चीपर होता है बल्कि गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना आपको ओशन से। वाटर ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी एफिशिएंट ऑल्सो, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस। ओशंस आर लिव विद ईच अदर एंड द शिप ऑफ वेरियस साइजेस कैन बी अकोमोडेटेड, ठीक है। तो कोई भी आप थोड़ी सी लर्न कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जरा इन्हें भी पढ़ लेना, मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स एंड द कार्गो शिप्स। आपको पता है कार्गो शिप्स एंड मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स क्या करते हैं? ये जो गुड्स होते हैं गाइज, उनको ट्रांसफ़र करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। मेरिट्स भी बताने हैं, डीमेरिट्स भी बताने हैं। तो मेरिट्स की अगर बात करें, इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल मोड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज एज कम्पेयर टू रेलवेज। तो अगर रोड आएगा तो शॉर्ट डिस्टेंस मेंशन कर देंगे हम। इट ऑफर डोर टू डोर सर्विस, अरे रोड होगी तभी तो आप इधर से उधर जा सकते हैं, डोर टू डोर जाना है आपको, तो वी नीड रोड्स। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल एंड ब्रेकेबल गुड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ कंपैरेटिवली चीपर एंड ईजी। रोड बनाना कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों से आसान होता है और चीपर होता है। इन रोड ट्रांसपोर्ट इट इज़ वेरी इजी टू मॉनिटर व्हीकल एंड गुड्स, ठीक है। आप कोई भी लर्न कर लीजिए। और अगर डीमेरिट्स की बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन ऑल सीजन्स। कोई सीजन्स में जो है अगर हम कच्ची रोड बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। अनमेटल रोड्स बिकम अनमोटरेबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वही अनमेटल रोड यानी कि जो कच्ची सड़कें होती हैं ना, वो ख़राब हो जाती हैं रेनी सीजन में। मेटल वंस आर ऑल्सो डैमेज बाय फ्लड। मेटल वन भी फ्लड से डैमेज हो जाती हैं। रोड कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट इन माउंटेन और डेजर्ट एरियाज़। अब रोड हर जगह भी सक्सेसफुल नहीं है। माउंटेन एरियाज़ में रोड बनाना मुश्किल होता है और डेजर्ट में तो और ही मुश्किल होता है। गुड्स आर सस्पेक्टेबल टू डैमेज थ्रू केयरलेस ड्राइविंग। अगर रोड पर कोई केयरलेस ड्राइविंग कर रहा है तो गुड्स भी ख़राब हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इज सब्जेक्टेड
रिलेटेड टू ट्रैफिक डिलेज इन द केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डीमेरिट रोड ट्रांसपोर्ट का। वो क्या है कि अगर रोड पर ट्रैफिक लग गया तो आपका जो है गुड ट्रांसफ़र होने में डिले हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। तो हमें बुक में क्लियरली मेंशन है नॉर्थ अमेरिका हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। अबाउट 33% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल लैंड रोड लेंथ इज प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, लैंड नहीं, रोड लेंथ। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स एज कम्पेयर टू द यूरोप। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट रन करो। ये तो आपका एक अलग ही क्वेश्चन बन रहा है, व्हाई डू ट्रैफिक कंजेशन अकर ऑन रोड, एक्सप्लेनिंग द 3 मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक को सॉल्व करने की 3 प्रॉब्लम बतानी है आपको, ये रीड कर लीजिए आप। और क्यों हो रही है ट्रैफिक की प्रॉब्लम? ट्रैफिक की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ chronic traffic in the most of the cities of the world because the congestion occurs because of the failure of the road networks in meeting the demands of traffic। इतनी रोड्स नहीं है जितना ट्रैफिक है। ठीक है, इन रिसेंट ईयर द ट्रैफिक ऑन रोड्स हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज। ट्रैफिक इंक्रीज होता रहेगा, इसे आप अपने आप ही बना के लिख सकते हैं। रोड्स नहीं होती, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इस सड़कों पर हर जगह व्हीकल है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक होगा। वी कैन सी पीक्स एंड थ्रू ट्रैफिक फ्लो ऑन रोड्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे। हर समय बहुत ज़्यादा पीक पे होता है ट्रैफिक। ठीक है, अब मेजर्स अगर हम बताएं क्या हो सकते हैं, द पब्लिक बस सर्विसेज शुड बी इम्प्रूव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव कर देने चाहिए, एक्सप्रेस वेज बना देने चाहिए हमारे को, पार्किंग फीस शुड बी हाई, जिससे कि लोग कम जाए अपने गाड़ी में खुद जाए। अगर पार्किंग ज़्यादा लग रही होगी तो बस में बैठ के जाएंगे, पता इतनी तो पार्किंग देनी पड़ेगी, तो वो जो है लोग अपने पब्लिक व्हीकल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर पर्सनल व्हीकल जो हैं उन पर जो पार्किंग प्लेसेज है उन पर अगर हम उनकी फ़ीस लगा देंगे। ये कुछ मेजर्स हैं जो बुक में गिवन है हमारा ट्रैफिक को जो है कंट्रोल करने के लिए। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका सारा ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर हो रहे हैं। क्या है ये क्वेश्चन? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो रेलवे हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट समझा दिया, इट इज द चीपेस्ट मोड, एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मोड, पाइपलाइंस यूज टू कैरी लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, रीड करते रहो इसको। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब इसमें कम्युनिकेशन भी आ गया क्योंकि दोनों गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छे से। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट। ये शॉर्ट में आपको आ सकते हैं, तो हमने अभी ऊपर पढ़ ही लिया था। देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट ओशन रूट्स, so the cost is saved because of the less friction of water. It is cheaper mode compared to land and air transport. It is cheaper means of carrying bulky material over long distances. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सेम गाइस वही कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा और रिपीट हो जाएगा, अलग अलग टाइम से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड? अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बिजी सी रूट कौन सा है? The busiest sea route in the world is Northern Atlantic Sea Route. Characteristic क्या है? This link northeastern USA and the northwestern Europe, the two industrially developed region of the world. Northeastern USA, northwestern Europe को ये connect करता है। The foreign trade over this route is greater than the rest of the world. बहुत ज़्यादा foreign trade होता है इस route पे। 1/4 of the world's foreign trade moved on this route. जो 1/4 है ना world की foreign trade का, वो इसी trade से हो, इसी वाले हमारे route से होता है। Both the coast have highly advanced post and harbor facility. जो ये northern eastern USA में जो इसका port है और जो northern वेस्टर्न यूरोप में जितने भी पोर्ट्स हैं यहाँ पे इनको कनेक्ट करने के लिए, वो बहुत एडवांस्ड है और बहुत अच्छी हार्बर फैसिलिटी देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट। तो याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द बिजिएस्ट सी रूट, कौन सा है? बिग ट्रंक रूट है, लिंक कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को, और दोनों इतने इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है, तो बहुत सारा ट्रेड पूरे वर्ल्ड का यहीं से होता है, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई डोंट नो अभी हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, चलो अगले पे मूव करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द वाइटल मैन मेड शिपिंग कैनाल विच कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू द पैसिफिक ओशन। गाइज ये आपको ज़रूर लर्न करना है, पनामा कैनाल। ठीक है, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सारी पॉइंट्स गिवन है आपके एनसीईआरटी के थ्रू ही, स्टडी मटेरियल का डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है, पढ़ लो इसको। पनामा कैनाल जो एक मैन मेड शिपिंग कैनाल है। अब ये करेंगे तो स्विस कैनाल भी डेफिनेटली करना ही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्विस कैनाल। ठीक है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है आपका स्विस कैनाल, आप लोग जो है स्विस कैनाल भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपकी बुक में से रीड कर लो, यहीं से रीड कर लो जल्दी से। और जो है मुझे ज़रा स्विस कैनाल का ना कमेंट भी कर दो, जो मेन फीचर्स हैं। शॉर्ट नोट है ना, अभी आपने ये देख लिया है, और जल्दी से मुझे कमेंट करो व्हाट इज स्विस कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्लासिफाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को आपको डिवाइड करना है, तो गाइस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन पर्सनल मीन्स के लिए होती है, इसमें आ जाता है पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स सर्विस एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन की, ये मास यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए होती है। इसमें कम्युनिकेशन जो होती है बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, जैसे कि हम मान ले रेडियो और टेलीविजन हेल्प करती है ये न्यूज़ देने में, कोई वास्ट पिक्चर और इन्फॉर्मेशन देने को बहुत सारी हमारी ऑडियंस को अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। इसलिए इनको हम मास मीडिया या फिर कहते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, द लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल। देखो ये मेजर है ना, जैसे सबसे बिजिएस्ट सी रूट कौन सा हो गया, और ये जो ये हमारा लॉन्गेस्ट आया है, तो इन पे थोड़ा हम अच्छे से फोकस करेंगे, इनके चांसेस ज़्यादा एग्जाम में आने के। तो लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। आपको 4 फीचर बता देने हैं इसके। ट्रांस साइबेरियन जो है कहाँ से कहाँ तक रन करता है? इट लिंक्स द एशियन रीजन विद द वेस्ट यूरोपियन मार्केट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया। कितनी लेंथ है? 9,332 किलोमीटर। डबल ट्रैक एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड। इट हैज़ हेल्प्ड इन ओपनिंग अप एशियन रीजन टू द वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट। ये इसने क्या हेल्प करी है कि ये जो हमारा एशियन रीजन है उसको वेस्ट यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट कर दिया है, लिंक कर दिया। इट रन्स अक्रॉस द माउंटेन्स ऑफ उराल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सेवरल कनेक्टिंग लिंक्स टू द साउथ। तो आप थोड़े से इसमें से पॉइंट जो है जरूर रिवाइज करना, ये आपके शॉर्ट आंसर में आ सकता है, ठीक है। तो विद दिस गाइस हम एंड में आने वाले हैं। ये 3 बस शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन शुरू होंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। तो पढ़ते हैं ये, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के फीचर्स तो पढ़ ही लिए हैं, डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड इट। फ्लाइट कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन द बैड वेदर। एक्सीडेंट्स एंड हाईजैकिंग ऑफ प्लेस हैव बिकम सीरियस प्रॉब्लम दीज डेज, ठीक है। क्रैश हो जाए या हाईजैक हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। What is the meaning of cyberspace? Cyberspace is the world of electronic computerized space. It is also called the internet. In other words, it is the means to communicate and exchange information over computer networks. ठीक है. Name the most important inland waterway of Germany. तो the Rhine waterway याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे है ये जर्मनी का। द राइन वाटरवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे ऑफ जर्मनी। दिस वाटरवे इज द मोस्ट हेवीली यूज्ड एट द वर्ल्ड लेवल, राइन वाटरवे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिए हैं। अब बात आती है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। तो हर एक चैप्टर के जो सोर्स बेस्ड है उनकी सेकंड वीडियो होगी, यानी कि इसमें नहीं करा रही हूँ, अगली वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको, तो उस वीडियो का आप वेट करना। क्लास 12 ज्योग्राफी टर्म 2 की प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से चेक करते रहना। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्स बेस्ड, मैप बेस्ड, आपके एग्जाम से पहले हम सब प्रिपेयर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी गिवन है। मिलते हैं हम नेक्स्ट